दोस्तों, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता। इस महान देशभक्त के किस्से भारत के बच्चे बच्चे को याद है। इन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दरअसल 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश सिपाहियों ने आजाद को चारों तरफ से घेर लिया और फिर दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने 5 गोलियां ब्रिटिश सिपाहियों पर चलाने के बाद अंतिम गोली खुद को ही मार ली और अंग्रेजों के हाथ न आकर इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की जानकारी ब्रिटिश सिपाहियों को किसने दिया? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाने का आदेश देने वाले अंग्रेज पुलिस अफसर नोट वावर ने अपने बयान में बताया था कि वह अपने घर पर खाना खा रहे थे। उसी समय भारत के एक बड़े नेता का मैसेज आया जिसमें बताया गया कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो इस समय अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है और वह सुबह 3 बजे तक वहीं पर मौजूद रहेगा। इसके बाद नोट वावर बिना देरी किए पुलिस बल के साथ अल्फ्रेड पार्क पहुंच गए और पार्क को चारों तरफ से घेर कर घटना को अंजाम दे दिया। तो आखिर नोट वावर को मैसेज करने वाला वो गद्दार नेता कौन था? क्योंकि इससे पहले चंद्रशेखर आजाद तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। तो क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद जैसे राष्ट्रभक्त की जासूसी करने वाला वो कांग्रेस का बड़ा नेता जवाहरलाल नेहरू ही थे? आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। दिसंबर 1921 गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रारंभिक दौर था। तब 14 साल की उम्र में ही चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन में हिस्सा लिया था और गिरफ्तार हुए थे। फिर जेल जाने पर जब चंद्रशेखर से मजिस्ट्रेट के सामने उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर मजिस्ट्रेट और कोर्ट में मौजूद अन्य लोग भी दंग रह गए। उन्होंने अपना नाम आजाद बताया और पिता का नाम स्वतंत्रता तथा अपना घर जेल खाना बताया था। इस समय मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने की वजह से उन्हें जेल भेजने के बजाय 15 कोड़ों की सजा सुनाई। तब हर कोड़े की मार पर वंदे मातरम का नारा लगाने वाले चंद्रशेखर तभी से आजाद बन गए। दोस्तों, जानकारों की माने तो चंद्रशेखर आजाद फरवरी 1931 में झांसी से सीतापुर जेल गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने गए थे, जहां पर शंकर विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा था। और जब चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन पहुंचे तो नेहरू ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इससे नाराज चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क चले गए और वहां पर वो सुखदेव के साथ आगे की योजनाओं के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। तब चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव राज को वहां से भगाकर खुद अंग्रेजी सेना से मुकाबला किया और शहीद हो गए। आपको बता दें कि चंद्रशेखर के मौत से जुड़ी एक गोपनीय फाइल लखनऊ के CID ऑफिस में रखी हुई है। जानकारों के अनुसार इस फाइल में उनकी मौत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें दर्ज है। इस फाइल का सच सामने लाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन आज तक इसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आ पाई है। क्योंकि इसी फाइल में चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाने वाले इलाहाबाद के तत्कालीन अंग्रेज पुलिस अफसर नोट वावर के बयान दर्ज हैं। दोस्तों, इसलिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चंद्रशेखर आजाद की हत्या के आरोप लगते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और नेहरू की दुश्मनी पर सत्यनारायण शर्मा ने लिखा है कि जब चंद्रशेखर आजाद ने नेहरू से पूछा कि क्या महात्मा गांधी इरविन से उनके साथी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मौत की सजा को रद्द करने के बारे में बात करेंगे, तब नेहरू ने जवाब दिया था कि वो उनके सवाल का जवाब देने में असमर्थ हैं। तब चंद्रशेखर आजाद ने गुस्से में जवाब दिया था कि यह उन जैसे देशभक्तों के साथ घोर अन्याय है। उनके 3 साथियों को फांसी दी जा रही है, लेकिन उन्हें नेहरू जैसे लोगों से कोई समर्थन नहीं मिल रहा। नेहरू और उनके जैसे अन्य लोगों को भी क्रांतिकारियों की तरह गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको रिहा कर दिया गया और दूसरों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। तब नेहरू के पास चंद्रशेखर के उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। फिर चंद्रशेखर वहीं से अल्फ्रेड पार्क चले गए और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, इन सभी के अलावा सुजीत आजाद जो चंद्रशेखर आजाद के भतीजे हैं, उन्होंने भी 2018 में दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा था कि नेहरू ने देश के साथ गद्दारी करके चंद्रशेखर आजाद की हत्या करवाई है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। और तो और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई नेहरू की आत्मकथा में भी ये बात हल्की जाहिर होती है कि वो चंद्रशेखर आजाद तथा उनके साथियों को आतंकवादी मानते थे। दोस्तों, इस आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि शायद नेहरू ने ही अंग्रेज पुलिस अफसर को चंद्रशेखर आजाद की अल्फ्रेड पार्क में होने की जानकारी दी थी।
वैसे दोस्तों, ये सारी बातें तथ्यों और लेखों में दी गई जानकारी के अनुसार आपको बताई गई है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते। वैसे आपका इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।